हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी दो बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। वो चारों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन कौवा अपने घोंसले से कहीं घूमने जा रहा था। तभी उसका एक दोस्त कबूतर वहां से निकलता है और कहता है, और कौवे भाई कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे क्या, मैं तो ठीक ही हूँ। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। एक के बाद एक बेटियां पैदा करी जा रही है। मुझे तो एक बेटा चाहिए। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। बैठे बैठे कौवा सोचता है कि मेरे यहाँ भी दो बेटियां हैं, क्यों ना मेरे वहाँ भी एक बेटा हो। कौवा तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है। टूनी, ये क्या, तुम भी एक के बाद एक बेटियां पैदा करे जा रही हो। अगली बार मुझे बेटा ही चाहिए। अगर अब बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी बेटियों को भी। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। आखिर आपको किसने ये बोल दिया है कि बेटा चाहिए? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बेटियां भी अपनी ही बच्ची होती हैं। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। अगली बार मुझे बेटा ही चाहिए। टूनी बहुत मायूस हो जाती है। थोड़े दिन बाद टूनी एक अंडा देती है। देखो टूनी, इस अंडे में से तो एक लड़का ही निकलना चाहिए, वरना देख लेना तुम्हारी शामत आ जाएगी। ये सब बातें टूनी की सहेली चंचल चिड़िया वहीं खड़े होकर सुन रही थी। वो तुरंत कौवे के पास आती है और कहती है, ये क्या, तुम तो मेरी सहेली पर अत्याचार कर रहे हो। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरी सहेली के हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। और तुम ऐसा अत्याचार मेरी सहेली के साथ नहीं कर सकते हो। ऐसा कहकर टूनी की सहेली चंचल चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़े ही दिन में अंडे में से एक बच्चा निकलता है और वो एक लड़का होता है। ये देखकर टूनी का पति कौवा बहुत खुश होता है। टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। मेरे यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ। कौवा तुरंत जाकर पूरे जंगल में ढिंढोरा पीट देता है, मेरे यहाँ बेटा हुआ, मेरे यहाँ बेटा हुआ। तभी टूनी की सहेली चंचल चिड़िया वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ बहन, तुम्हारे यहाँ एक बेटा हो गया, वरना कौवा पता नहीं क्या करता। कौवा तो बहुत बड़ा ही दुष्ट निकला। उसको बेटियों से नहीं बेटे से प्यार है। अब देखना आखिरी में क्या होता है कौवे के साथ। अपने बुढ़ापे का सहारा तो बेटियां ही बनती है, बेटे नहीं। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति का बुढ़ापा और मेरा बहुत अच्छे से निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो कौवे जी एक बेटे की इच्छा बहुत दिनों से चाह रहे थे, जो ऊपर वाले ने पूरी कर दी। हाँ, तुम तो अपने पति का ही साथ दोगी। ऐसा कहकर चंचल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में कौवा वापस अपने घोंसले पर लौट आता है और कहता है, टूनी, अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। कभी भी इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगा और अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीज खिलाऊंगा, जिससे मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाएगा। पिताजी, हमको भी अच्छी अच्छी चीजें खाना है। चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कुछ मिलेगा मेरे बेटे को ही मिलेगा। तुम दोनों कल मुही तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए, ये भी अपनी ही औलाद है। थोड़े ही दिन में टूनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और टूनी मर जाती है। दोनों बेटियां बहुत फुट फुट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया माँ जी? अब हमारा क्या होगा? मैं अपने बेटे को लेकर शहर जा रहा हूँ। अब तुम दोनों कल मुही यही जंगल में पड़े रहना। मेरे बेटे को मैं
पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, जिससे मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ऐसा कहकर कौवा अपने बेटे को लेकर शहर में चला जाता है। दोनों बहनें बहुत फुट फुट कर रोती है। ये पिताजी ने हमारे साथ क्या करा बहन, अब हमारा क्या होगा? इतने में ही चंचल चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो? मौसी, हमारी माँ मर चुकी है। पिताजी भाई को लेकर शहर चले गए हैं। अब मौसी हमारा क्या होगा? हम तो अकेले हो गए और हमारी माँ भी मर गई। नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी अभी जिंदा है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमको पाल पोस कर बड़ा करूँगी। उधर शहर में कौवे का बेटा भी बड़ा हो जाता है और अच्छी नौकरी करने लगता है। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब लगता है तुम्हारी शादी करना पड़ेगी। कौवा और उसका बेटा एक बहुत अच्छी तोती से कौवे के बेटे की शादी कर देते हैं। वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या जी, ये तुम्हारे पिताजी का तो रोज का नाटक है। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं तुम्हारे पिताजी का कोई काम नहीं करूँगी। तुम अपने पिताजी से बोलो कि अपने घर से निकल जाए। मैं इनका कोई भी काम नहीं करूँगी, वरना मैं इनको अपने घर से धक्का मार के निकाल दूंगी। तुरंत जाइए और अपने पिताजी को इस घर से बाहर निकालिए। पिताजी, मेरी पत्नी नहीं चाहती है कि आप इस घर में रहो। आप इस घर से निकल जाओ। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और समझदार है। मेरी पत्नी रोज रोज आपका काम नहीं करेगी, आपके रोज के नाटक नहीं सहेगी। बेटा मेरा तो तुम ही सहारा हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। तुम मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। मैंने तो तुम्हारे पीछे मेरी दोनों बेटियों को भी छोड़ दिया था, अब पता नहीं उनका क्या हाल है। बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो। पिताजी, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना, तुम तुरंत इस घर से बाहर निकलो। कौवा रोता पीटता हुआ जंगल में वापस चला जाता है और चंचल चिड़िया के घर जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी दोनों बेटियां चंचल चिड़िया के साथ बहुत खुशी से रह रही है और अपनी बेटियों के पास जाता है और उनको गले से लगा के रोने लगता है। पिताजी, आप मत रोइए, आप क्यों रो रहे हो? बेटा जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हारा भाई, अब उसकी शादी हो गई है और उसने अपनी पत्नी के पीछे मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर एक अमीर इंसान बना दिया और वो मेरे ही दुश्मन निकला। बेटा अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी आप मत रोइए, तुम्हारी बेटियां अभी जिंदा है। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, एक नया घोंसला बनाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए पिताजी। देखा कौवे भाई, आखिरी में बेटियां ही सहारा बनती है, बेटे नहीं। तुम तो अपनी बेटियों को बहुत बुरा भला बोलते थे हमेशा, और देखो आज तुम्हारी ही बेटियां तुम्हारे काम आई हैं। हाँ चंचल बहन, मेरी बेटियां ही मेरा सहारा बनी है। मैं तो बहुत कम बखत और बेवकूफ था जो अपनी बेटियों को बुरा भला कहता था। और वो सब एक साथ बहुत खुशी से रहने लगते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकलती है। कौवा अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहता है और उसकी बेटियों से बहुत प्यार करने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।